नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस सेशन में। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का मार्केट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी नेगेटिव में दिख रहा है और सेंसेक्स पॉजिटिव में दिख रहा है। मतलब कि कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है इसके मार्केट में। अगर हम अ, जो हलचल की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, इंक्रीमेंट-डिक्रीमेंट की बात करें, तो लगभग-लगभग उतना ही रहा है जितना कि कल रहा था और बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं जैसे कि हम निफ्टी में देखें। निफ्टी में आप देखिए कि लगभग मात्र 95 पैसा मीन्स अप्रॉक्सिमेट 0% मार्केट नीचे गया है निफ्टी में और जितनी भी कंपनियाँ निफ्टी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके शेयर्स का प्राइस जो है लगभग-लगभग उतना ही रहा है जितना कि कल था। बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला नहीं है। और अगर एक वीक की बात करें तो देखिए इंक्रीमेंट हुआ है 68 पैसा 68 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है। एक मंथ 195 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये दिखाता है कि धीरे-धीरे जो है इंडियन मार्केट है, इंडियन कंपनीज़ है वो ग्रो कर रही है। और अगर हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स ऑफ कोर्स कल के मुकाबले थोड़ा-मोड़ा बस ऊपर चढ़ा है। आप देखिए लगभग मात्र ₹20 पैसा ऊपर है, 0.03% ऊपर है। तो थोड़ा-मोड़ा वैल्यू जो है शेयर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। जो भी कंपनी आज रजिस्टर्ड है सेंसेक्स के अंदर, उसके वैल्यूज़ में थोड़ा-मोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर इसका एक वीक का देखिए तो ये 339 रुपया है। एक मंथ का देखिए तो 720 रुपया है। तो ये भी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि धीरे-धीरे इंडियन मार्केट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ क्या शो करती है? ये जो आपका एक वीक में 0.98% इंक्रीमेंट हुआ है, ये दिखाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो 1 साल बाद आप नुकसान में नहीं रहिएगा, आप हमेशा प्रॉफ़िट में रहिएगा। तो ख़ास करके जो छोटी-मोटी बिग कैप कंपनियाँ हैं, लेकिन अभी उसके शेयर्स की वैल्यू बहुत कम है, 100 के नीचे है। जैसे एनएचपीसी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, ये सारी कंपनियाँ आने वाले वक़्त में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। तो आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक इंडिकेशन ये होता है, जो आपकी वैल्यू अभी देख रहे हैं, वो एक इंडिकेशन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्रो ऐप पे सबसे अधिक स्टॉक्स, शेयर्स किस-किस कंपनी के खरीदे गए हैं। तो एक नया कंपनी उभर के आई है, वो है रिलायंस पावर। दोस्तों रिलायंस पावर यहाँ से पावर नाम से मालूम चल रहा है कि ऑफ कोर्स ऐसा कंपनी होगा। रिलायंस ग्रुप का एक ऐसा कंपनी है जो कि पावर जनरेशन का काम करती है। थर्मल पावर हो गया, सोलर पावर हो गया। क्योंकि वही मैंने लगातार मैं बताते रहता हूँ कि आजकल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड के लोग सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा सोर्स जो कि जल्दी रिन्यूएबल हो और आजकल जो पहले के वक्त में जो कोयला से जो उत्पादन किया जाता था और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से जो उत्पादन किया जाता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का, उससे अब हर गवर्नमेंट चाहती है, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट चाहती है कि उससे हम दूरी बनाएं और सोलर पावर की तरफ बढ़े। तो रिलायंस पावर भी यूजुअली मेनली थर्मल पावर और सोलर पावर का जनरेशन करती है, न्यू एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। लेकिन जैसा कि रिलायंस कंपनी का एक हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा से ऊपर बढ़ता है, हमेशा इंक्रीज करता है, तो वैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलायंस पावर भी ग्रो करेगा। और एक वीक में देखिए 3 रुपया बढ़ा भी है, एक मंथ में 9 रुपया बढ़ चुका है, एक ईयर में 22 रुपया हुआ है। लगभग-लगभग 1 डेढ़ साल पहले ये कंपनी शुरू हुआ है। तो अगर आप चाहते हो तो इसे आप बाय कर सकते हो क्योंकि लोग इस पे भरोसा दिखा रहे हैं, तो आप भी भरोसा दिखा सकते हैं क्योंकि रिलायंस कंपनी का रिलायंस ग्रुप का ये कंपनी है, तो ऑफ कोर्स ग्रो करेगा ही करेगा। अब दूसरा क्या बात करें यस बैंक जैसे कि हर दिन आप देख रहे हैं लगातार पिछले पूरे वीक से आप देख रहे हैं कि जो सबसे अधिक खरीदा जा रहा है ग्रो यस बैंक का। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये एक बैंक है और बहुत ही अच्छा सर्विस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब कोई भी बैंक अच्छा सर्विस सर्विस प्रोवाइड करता है और एक लार्ज कंपनी होता है, तो उसका ग्रोथ बिल्कुल सुनिश्चित होता है। और इसके स्टॉक की वैल्यू अभी जो ₹25 आपको दिख रही है ना, 1 साल बाद हो सकता है कि आपको 200 250 दिखे। तो सीधे 4 गुना आप इन्वेस्टमेंट यहाँ से करके रिटर्न ले सकते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे कि लोग इसे बिलीफ दिखा रहे हैं, तो आप भी इसमें बिलीफ दिखा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। एनएचपीसी वही पावर जनरेटिंग कंपनी है, थर्मल पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने का काम करती है कंपनी और कल के मुकाबले थोड़ा-सा इसकी वैल्यू गिरी है। लेकिन फिर भी लोग इसे भरोसा दिखा रहे हैं और इसे लोग खरीद रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि पावर की जो कंपनियां हैं ना 2 चीज़ यहाँ पे आप देखिए आजकल लोग बैंक की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं जो छोटे-मोटे बैंक है और बिग कैप बैंक है। नई-नई कंपनी जो बैंक शुरू हुई है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जैसे कि आपका यस बैंक हो गया, फिर एक और इंडियन बैंक है। तो इस तरह के जो नए-नए बैंक है उसकी तरफ लोग ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं
और पावर जनरेटिंग कंपनीज जितने भी होते हैं, जैसे एनएचपीसी हो गया, अभी मैंने आपको अदानी पावर एक है, फिर भी मैंने आपको रिलायंस पावर दिखाया। तो ये दो खास करके जो कंपनियां हैं, दो तरह की कंपनियां हैं, इसके ऊपर लोग विश्वास दिखा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये दो तरह की कंपनियां, उसके ऊपर पावर जनरेटिंग कंपनियां और बैंक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टाटा स्टील भी अधिक खरीदा गया है, क्योंकि टाटा स्टील एक लगातार ग्रो कर रहा है। अभी भले ही उसकी शेयर्स कम है, लेकिन आने वाले एक साल में इसकी शेयर्स दुगना या तिगुना हो सकती है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक टॉप गेन किस किसने किया है। तो आप देखिए एसबीआई कार्ड, ये एसबीआई का ही एक कंपनी है। एसबीआई कार्ड, इसने 36 रुपया गेन किया। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 5.22% इसने गेन किया है। तो लगातार आप देखिए इसका 1 वीक का रिकॉर्ड देखिए, तो वो भी 5.61% है, 38 रुपया है। 1 मंथ का देखिए 18 रुपया है। 1 ईयर का देखिए थोड़ा नुकसान में है, लेकिन हालांकि ये बीच में बहुत गिरा था, बहुत गिरा था। 1 ईयर पहले देखिए तो लगभग 925 रुपया था, और अभी गिर करके 730 आ चुका है। तो इसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा थोड़ा नुकसान में जरूर रहे होंगे, लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ा होगा। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखिएगा तो अभी का, खास करके अभी का जो समय है, यह इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है। और खास करके अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न कर सकते हैं। अब आईसीआईसी लॉम्बार्ड कल भी था, 80 रुपीज़ का लगभग लगभग इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है एक दिन के अंदर। एक वीक के अंदर देखिए 12 रुपया हुआ है, हालांकि ये भी थोड़ा सा गिरा था इस सप्ताह में। एक मंथ में 67 रुपया हुआ है। तो इंट्राडे के लिए आपका ये सही स्टॉक हो सकता है अगर आप करते हो। मैरिको, मैरिको कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैरिको कंपनी होता है जो कि आपका जितने भी फेस वॉश, ब्यूटी क्रीम्स देखते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जितने आप देखते हैं, उस सारा का सारा ये मैरिको निर्माण करती है। आपने कोकोनट ऑयल देखा होगा पैराशूट का, वो वही कंपनी मैरिको मैरिको कंपनी का ही प्रोडक्ट है। आपने बहुत तरह का जो हेयर ऑयल आप यूज़ करते हैं, एलमंड्स का, और अलग अलग तरह का जो हेयर ऑयल आप यूज़ करते हैं, वो मैरिको ही बनाती है। तो ऑफ कोर्स जैसा कि आप जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, वो तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ेगी। मार्केट में इसकी अच्छी पहचान भी है, अच्छे लोग इस पे बिलीव भी करते हैं। तो मैरिको भी एक हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि ग्रो करेगी भविष्य में, फ्यूचर में। एक वीक का इसका रिकॉर्ड देखिए, 12 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। एक मंथ में थोड़ा नुकसान में गया है। बट अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को देखिएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए आप इसके अंदर इंट्राडे में अपना ट्राई कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि टॉप गेनर्स है। जियो फाइनेंशियल भी टॉप गेनर्स है। ये सारा का सारा जो चारों कंपनी है ना, आपका टॉप गेनर्स का, इससे आप इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन इंट्राडे में आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो अगर हम टॉप लूजर्स की बात कर ले तो अडानी पावर्स हमेशा से गेन रहा है, लेकिन आज लॉस किया है। अगर हम एक वीक की बात करें तो गेन में था, देखिए एक मंथ में भी गेन में रहा है। बट आज थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा है अदानी पावर को। और अगर हम बात करें सेकंड टॉप लूजर्स की, तो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम तो आप जानते ही हैं, काफ़ी इसका प्रचार भी किया जाता है, बिरला कंपनी का एक है। नुकसान में रहा है, लेकिन एक वीक में इसका पोर्टफोलियो देखिए 81 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है। 1 मंथ में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, और एक ईयर में 29% का रिटर्न दिया है। तो एक बिग कैप कंपनी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज देखिए, ये भी लगातार लॉस में जा रहा है। अब देखिए आप ट्रेंट कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे क्या करता है। यह भी आज नुकसान में रहा है, और इसका एक वीक का पोर्टफोलियो देखिए भी नुकसान में है। एक मंथ में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट इज 51 रुपये का। बट अभी हाल फिलहाल में इसमें आप इससे दूर ही रहिए तो ज़्यादा सही है। अगर आप इंट्राडे करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप इस तरह की कंपनी में जा करके नुकसान करा सकते हैं। देखिए जब भी अगर आपको इंट्राडे करना हो ना, तो आप इसके 1 डे का रिकॉर्ड को देखिए, साथ में इसका 1 वीक का रिकॉर्ड देखिए। अगर आप 1 वीक का रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें अगर आपको दिखता है कि नहीं, अभी कंपनी थोड़ा सा ग्रो की है, बहुत हाई की थी, फिर गिरी है, फिर थोड़ा ग्रो की है, उस केस में आप इंट्राडे में हाथ आजमा सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हर कंपनी के एक जिगजैग पोर्टफोलियो को फॉलो करता है बहुत। हालांकि हर किसी में यह चीज़ नहीं फॉलो होता है, लेकिन जिगजैग देखिए, एक गिरा है नीचे, एक वीक में बात करें तो गिरा है, फिर थोड़ा कॉन्स्टेंट रहा है, फिर चढ़ा है, फिर गिरा है, फिर चढ़ा है। तो इस तरह का जब भी आप ग्राफ देखो ना, तो आप इसमें इंट्राडे में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर हम टोटल आज बात करें कि स्टॉक न्यूज़ में क्या कह रहा है, तो देखिए आप महिंद्रा कंपनी आज न्यूज़ में रही है। क्या न्यूज़ थी, चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या न्यूज़ थी इसकी। न्यूज़ देखिए, महिंद्रा प्राइस कट अलर्ट, अप टू ₹1 लाख डिस्काउंट अनाउंस्ड ऑन सेलेक्ट वेरिएंट ऑफ पॉपुलर स्कॉर्पियो एन सुबह। एन सुबह नाम की एक स्कॉर्पियो है, इस पे लगभग 1 लाख डिस्काउंट देने का अनाउंसमेंट किया है। महिंद्रा ने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया है इस मॉडल के ऊपर।
दूसरा न्यूज है, वी आर ऑलरेडी ए कंपटीटर टू टेस्ला, भोपाल स्टार्टअप सीईओ हुज ऑटोमेटेड महिंद्रा बोलेरो वेंट वायरल। महिंद्रा कंपनी का है एक बोलेरो है जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है। जैसे कि हमने आप सभी जानते हैं कि टेस्ला कंपनी का, जो इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला कंपनी, वो हमेशा से एक ऐसा ऑटोमेटिक कार बनाने के पीछे पड़ी हुई है, ऑटोमेटिक प्लस सोलर एनर्जी से चलने वाली। तो उसको compete करने के लिए महिंद्रा अभी से भी काम कर रही है और एक ऐसा बोलेरो का निर्माण करी है जो कि वो भी ऑटोमेटिक है। मतलब ऑफ कोर्स उसमें एआई की हेल्प से, एआई की मदद से उसके ड्राइविंग होता होगा, सारा का सारा काम एआई करता होगा। तो ऐसा इस चीज के ऊपर भी, इस तरह के बोलेरो डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा न्यूज़ की बात करते हैं। ऐसा कंपनी जो है ज़्यादातर न्यूज़ में रही है, उसकी बात कर ले। मैरिको, जो अभी मैंने डिस्कस किया है, मैरिको भी आज न्यूज़ में रही है। क्या न्यूज़ रहा है मैरिको का, देखिए। मैरिको एजेस हायर आफ्टर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ इन लो सिंगल डिजिट इन क्वेश्चंस। मैरिको ने इतना, उसके रेवेन्यू में जो ग्रोथ हुआ है ना इतने कम समय के अंदर, ये अपने आप में क्वेश्चनिंग करता है कि भाई इतना तेजी से कैसे ग्रो कर सकता है। ऑफ कोर्स जिस तरह का ये प्रोडक्ट बना रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ता है। अभी देखिए गर्मी आ रहा है, ठंडा से गर्मी आ रहा है, तो लोग अधिक से अधिक हेयर ऑयल खरीदेंगे। ठंडा में लोग कम ऑयल लगाना पसंद करते हैं, गर्मी में लोग ऑयल लगाते हैं। और भी अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स है अधिक से अधिक सेल होगा, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, अब गर्मी का मौसम आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, इसका रेवेन्यू भी ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। ये छोटी छोटी बातें होती है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस कंपनी के नेचर को पहचान सकते हो। अब दूसरा देखिए, मैरिको गेन्स 3% ऑन पॉजिटिव Q4 अपडेट्स ऑन मैक्रो कंडीशन improves। मैरिको शेयर्स क्लाइम्स 3% ऑन Q4 बिजनेस अपडेट्स, डिटेल शेयर्स। चलिए अब देखिए, बजाज ऑटो, ऑटो का व्हीकल कंपनी है जो कि ऑटोज वगैरह बनाती है और गाड़ियां बनाती है। इसकी न्यूज़ क्या रही है? 2024 बजाज पल्सर 9240 लॉन्च नेक्स्ट वीक, व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स। एक नया एक नया पल्सर रिलीज करने वाली है बजाज कंपनी, उसका यहाँ पे न्यूज़ है। IRFC Bajaj Finance to HDFC Bank, expert recommend is 5 shares to buy after RBI monetary policy meeting। है यहाँ पे एक्सपर्ट ने राय दिया कि आप 5 शेयर्स को IRFC को खरीद सकते हैं, बजाज फिनांस को खरीद सकते हैं, HDFC बैंक को खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।